brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सरकार चाहती है कि हम जो कर रहे हैं करते रहें और बाकी कोई इस बारे में कुछ बोले ना। जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ पे सर्वाधिक गौ तस्करी के मामले, गौकशी के मामले होते हैं। हरियाणा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा था कि अगर गौ तस्करी में कोई भी लिप्त पाया गया तो उसको मृत्युदंड जैसी सज़ा मिलेगी, लेकिन अभी तक उसको कानून नहीं बनाया गया है। तो क्या लगता है कि कहने में, कथनी में और करने में फ़र्क है? इसी के कारण तो हमको ये स्टेप लेना पड़े कि भैया साफ साफ बताओ कि तुम कहाँ हो, इधर हो कि इधर हो। मेरे साथ इस वक्त जगत गुरु शंकराचार्य मौजूद हैं, जिन्होंने ये कहा है कि देश भर में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गाय को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। गुरुजी क्या कहेंगे? कल आपकी परमिशन को रद्द कर दिया गया, पहले आपको दिल्ली सरकार ने परमिशन दी थी और अब परमिशन को रद्द कर दिया गया, क्या आपका क्या कुछ वक्तव्य इस पे? देखिए, हमने तो अनुमति मांगी थी कि हमें अंतिम दिन जो 33 दिन प्रतीक्षा के दिए गए हैं उनमें से अंतिम दिन दिल्ली में बैठ करके पूरे दिन प्रतीक्षा करने के लिए मौका दीजिए। तो हम प्रतीक्षा करने के लिए आ रहे थे। हमको मांगने पर उन्होंने अनुमति भी दी। सभी विभागों ने बैठकें की, सभी विभागों ने जांच की, सब कुछ सही था, तभी तो हमको अनुमति दी गई। जब सब कुछ सही था और अनुमति दे दी गई तो अचानक अब अनुमति निरस्त की जाती है। पूछने पर बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। अब गाय की बात करते हुए हम तो पूरे देश में घूम रहे हैं, 2 वर्ष से घूम रहे हैं, कहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई नहीं, तो फिर दिल्ली में ही रामलीला मैदान में ही खराब हो जाएगी। ये बात भी समझ में आती नहीं है। इसलिए हमने कल डीसीपी साहब के यहाँ एक पत्र लिख करके पूछा है कि आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति खराब होने का हवाला दे करके आपने हमारी अनुमति निरस्त की है, उसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाला कौन है? किससे आपको आशंका है कि कर देगा? हम ही तो नहीं कर देंगे, क्योंकि अभी तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप साफ बताइए कि कौन ये करेगा। क्या ये हमारे ऊपर ही आक्षेप है कि हम ही लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगे, या फिर कोई दूसरा है जो खराब कर देगा? तो और फिर इसके पीछे आधार क्या है? तो अब देखिए क्या बताते हैं। सरकार की मंशा क्या समझते हैं आप? क्यों नहीं गौ हत्या के ऊपर ये कोई कड़ा कानून बनाने को राजी? सरकार चाहती है कि हम जो कर रहे हैं करते रहें और बाकी कोई इस बारे में कुछ बोले ना। अब जो बोल रहा है उसको बोलने देने के लिए सुविधा नहीं देना चाहते हैं। जैसे आप बोलना चाहे तो माइक हटा लें आपके सामने से, या आपको मंच से नीचे उतार दें, वैसी वाली बात है। लेकिन आप जो बोल रहे हो, अगर आपकी आवाज़ में दम है तो माइक हटा लेने के बाद भी आप बोल पाओगे, मंच से नीचे उतार देने के बाद भी बोल पाओगे। हमें तो प्रतीक्षा करनी है। हमने 33 दिन का समय सब पार्टियों को दिया है, सरकार समेत, तो हम तो प्रतीक्षा करेंगे। और वो प्रतीक्षा 17 तारीख की शाम को 5 बजे पूरी होगी, ये भी तय है। और उसके बाद हम लोग अपना जो हिंदू समाज के तरफ से निर्णय लेना वो भी लेंगे ही। जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ पे सर्वाधिक गौ तस्करी के मामले, गौकशी के मामले होते हैं। हरियाणा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा था कि अगर गौ तस्करी में कोई भी लिप्त पाया गया तो उसको मृत्युदंड जैसी सज़ा मिलेगी, लेकिन अभी तक उसको कानून नहीं बनाया गया है। तो क्या लगता है कि कहने में, कथनी में और करने में फ़र्क है? भाई, ये जो कथनी और करने का फ़र्क है, इसी के कारण तो हमको ये स्टेप लेना पड़े कि भैया साफ साफ बताओ कि तुम कहाँ हो, इधर हो कि इधर हो। तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं? हम 17 तारीख को क्या चाहते हैं? हम 17 तारीख को ये नहीं चाहते हैं कि आप ये कर दो, ये कर। हम ये चाहते हैं कि साफ साफ बताओ कि तुम गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, क्योंकि तुम्हारी बातें गाय के पक्ष में दिखाई देती हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण गाय के विपक्ष में दिखाई देता है। तो इसलिए एक तरफ हो जाओ, दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। अब हम चाहते हैं कि आप सरासर एक तरफ हो जाइए, जिधर भी आप होना चाहते हैं। अनुमति तो रद्द कर दी, आपको अब परमिशन भी नहीं दे रहे हैं कि किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन करें या गाय की हत्या को लेकर या फिर गाय को राष्ट्रमाता को लेकर। ठीक है, अनुमति रद्द कर दी, और भी दूसरे अनेक रास्ते हैं अपनी बात के कहने के। कोई ना कोई रास्ता हम लोग पकड़ ही लेंगे, अपनी बात तो कहते ही रहेंगे। दबाव आ रहा है आपके ऊपर कि इस तरह से बयानबाजी मत कीजिए महाराज जी, सरकार की छवि धूमिल हो रही है? बहुत सारा दबाव है, लोग तो अलग अलग शब्दों में कहते ही रहते हैं। लेकिन सवाल हमारे सामने ये है कि हम कैसे, जिसको माँ कहते हैं उसको काट काट करके बोटी बोटी बना करके बेचा जा रहा हो, हम कैसे चुप हो जाएं? हमारे से नहीं हो पा रहा है, यही बात।
पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह जी का विरोध किया था कि गौ हत्या के ऊपर अगर कानून नहीं बनाया तो हम बनाएंगे। अब अड़चन कहाँ है? जब पीएम मोदी आपके साथ हैं, अमित शाह आपके साथ हैं, तो फिर अड़चन कहाँ है? भाई हम हिंदुओं ने इसीलिए तो इनको चुन लिया। मनमोहन सिंह को हटा करके नरेंद्र मोदी जी को क्यों ले आए? क्योंकि इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद भी ये काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा ये कर देंगे, तो लेके आए। अब लेके आने के बाद 11 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक और विवाद आजकल चल रहा है, होली का दिन है, दुल्हनडी का दिन है, और पूरे यूपी में जितनी मस्जिदें हैं उनको त्रिपालों से ढका जा रहा है। आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले को लेकर? राजनीति है, होली दिवाली को भी राजनीति में सम्मिलित किया जा रहा है। ये होली दिवाली तो प्रेम सद्भाव का पर्व है, इसमें तो उसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये जो अलग दिखाने की बात है ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। होली दिवाली सदा से होती रही है और होती रहनी चाहिए। कम से कम इस दिन तो लोग एक हिले मिलें जुलें, और कम से कम इस दिन तो लोग अपना अपना त्यौहार मनाएं। जैसे होली है तो होली जिनकी है वो अपना मनाएं, और ढक देने से क्या होगा? केवल दिखावा ही तो होगा, केवल रंग नहीं पड़ेगा, और रंग पड़ गया तो दोबारा पुताई हो जाती है। ऐसी क्या बात है? ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमान, जुम्मे की नमाज है आज, जुम्मे के दिन बाहर ना निकलें, आपके ऊपर रंग फेंका जा सकता है, दंगा हो सकता है। क्या ये सुनियोजित नहीं लगता है आपको? इस तरह की बयानबाजी एक सीओ स्तर के अधिकारी कर रहे हैं और सरकार उनको समर्थन कर रही है। बात यह है कि हम सब बता सकते हैं, लेकिन ये सब बोलने का मतलब है कि गाय के मामले से बात डाइवर्ट हो जाना। तो अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस पर, बाद में बोलेंगे। अभी तो गाय की बात है हमारी। 17 मार्च को अगर दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया गया, विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, फिर क्या करेंगे आप? अब कुछ तो करेंगे ही, चुप तो नहीं रहेंगे। ये तो तय है। तो ये हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, जिनका कहना है कि 17 मार्च की शाम 5 बजे के बाद ये आगे के निर्णय लेंगे कि गाय हत्या को लेकर, गौ हत्या को लेकर, फिर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर क्या कुछ आगे इनका कदम रहने वाला है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।